हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को एक बढ़िया चीज़ बताने वाला हूं जो कि आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए लाया हूं कि वी बोडमास का नियम किसे कहते हैं। देखो, वी बोडमास का नियम क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, जो आपको समीकरण को सरल करने में आसानी होगी और बड़े बड़े सवाल को लगाने में खूब बेहतर आसानी होगी। तो देखो, वी बोडमास का नियम क्या कहता है, बड़े एवं जटिल को सरलतम रूप में लिखना ही सरलीकरण कहलाता है। इस नियम को बोडमास का नियम कहते हैं। अब देखो, बोडमास का नियम किस प्रकार से हम लोग इसको लगाएंगे सवाल के अंदर। तो देखो, अंग्रेजी के अक्षर में बोडमास को देखो वी बोडमास BODMAS अंग्रेजी के अक्षर में इसको लिख लेंगे। अब देखो, प्रत्येक अक्षर का अर्थ है कि अब देखो प्रत्येक अक्षर का अर्थ क्या है, ये पूरा जो अक्षर है उसका क्या अर्थ है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। देखो, प्रत्येक अक्षर का क्या अर्थ है, तो प्रत्येक अक्षर का अर्थ है कि वी मतलब विंकुलम माने बार जो किसी संख्या के ऊपर, जैसे इसे 5 लिखा रहेगा, 5x - y के ऊपर इस प्रकार से अगर कोई संख्या दिख जाए आपको तो ये समझ जाना है क्या है, बार। इसको समझना बार है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब बी का मतलब, इसमें देखो वी अक्षर का मतलब रहता है ब्रैकेट्स। देखो, ब्रैकेट्स मतलब कोष्टक। अब कोष्टक देखो, ये इस तरह से अगर कहीं कोष्टक दिखे तो समझ जाना बड़ा कोष्टक है। इस तरह से अगर कोष्टक दिखे तो समझ जाना मझला कोष्टक है। इस तरह से कोष्टक दिखे तो समझ जाना कि छोटा कोष्टक। कोष्टक इस प्रकार से होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो, ओ का मतलब, इसमें देखो ओ मतलब ऑफ का मतलब होता है का, इसको बोलते हैं ऑफ माने होता है का। और का मतलब इसमें जब सवाल में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब होता है गुना, ठीक है, काटना, ठीक है। उसके बाद में डी का मतलब देखो डिवीजन। डी का मतलब क्या है, डिवीजन मतलब भाग देना। देखो, भाग का चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है स्टूडेंट। यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब होता है गुणा, इसको ऐसे गुणा का चिन्ह इस प्रकार से है। तो स्टूडेंट, आप सबको समझ में आता होगा। तो देखिए, ए का मतलब, इसमें बोडमास में ए का मतलब क्या है, एडिशन मतलब योग मतलब योग का चिन्ह मतलब जोड़ना, ठीक है, इस प्रकार से रहता है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तो देखो, बोडमास का नियम किस प्रकार से हम लोग स्टूडेंट, जो इसको आपको बोडमास के नियम के प्रत्येक अंग्रेजी के अक्षर के बारे में बताया है। तो सबसे पहले सवाल में अगर देखोगे कि बार आया है तो बार को हल करना है। उसके बाद में अगर कोष्टक आया रहेगा तो मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, इस प्रकार से कोष्टक रहेंगे तो सबसे पहले छोटा कोष्टक को हल करना है। उसके बाद मझला कोष्टक को हल करोगे, फिर सबसे बड़ा कोष्टक को हल करोगे। उसके बाद में अगर सवाल में कहीं का यानी गुना यानी काटने वाला कोई चीज़ आ गया, जैसे 2/3 गुने हो गया 3/2, तो 2 से 2 काट दो, 3 से 3 काट दो, इस प्रकार से अगर सवाल आ गया तो इस प्रकार से हम लोग काटने में मदद ले सकते हैं। उसके बाद डिवीज़न यानी भाग उसके बाद करते हैं। जब काट लेते हैं उसके बाद तब भाग करते हैं। भाग करने के बाद फिर तब गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद फिर योग करते हैं यानी जोड़ते हैं। फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, बाद में सबसे लास्ट में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यही बोडमास का नियम है, यही क्या है, बोडमास का नियम है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सब लोग बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। तो अब आइए हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए स्टूडेंट। तो 10 माइनस बड़ा कोष्टक 6 - 7, फिर माइनस मझला कोष्टक 6 माइनस फिर मझला छोटा कोष्टक 8 - 5, फिर छोटा कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। देखो, बोडमास का नियम क्या कहता है, हम आप लोग को बताए हैं कि बोडमास को नियम में सबसे पहले
वैंकुलस, वैंकुलस का मतलब क्या होता है, वी मतलब वैंकुलस का मतलब होता है बार। अब देखो बार कहीं आया है इस समीकरण में, नहीं आया है। तो फिर इसके बाद में ब्रैकेट बी, तो ब्रैकेट बी यानी ब्रैकेट बी का मतलब देखो, ब्रैकेट बी में मतलब में कोष्टक में कितने ब्रैकेट होते हैं, 3 ब्रैकेट होते हैं, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो इसमें बड़ा कोष्टक ये है, उसके बाद में मझला कोष्टक ये है, फिर छोटा कोष्टक ये है। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोडमास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 10 माइनस बड़ा कोष्टक लगाएंगे, 6 माइनस 7 माइनस मझला कोष्टक 6 माइनस, अब देखो यहाँ पे 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 बताओ कितना होगा, 3 होगा। अब 3 का जब 3 प्लस में होगा तो अब प्लस माइनस को गुणा माइनस होगा, तो -3 मझला कोष्टक में आ जाएगा। अब इसके बाद में फिर बड़ा कोष्टक लगा देंगे और फिर सेम चीज़ लिखते जाएंगे। फिर 10 माइनस, फिर बड़ा कोष्टक लगाएंगे 6। अब देखो यहाँ पे मझला कोष्टक को हल करोगे तो 6 माइनस 3 कितना होगा, 3। अब माइनस का जब गुणा करोगे तो -3 होगा, तो बड़े कोष्टक में आ गया -3। तो 10 माइनस, उसके बाद बड़ा कोष्टक 6 माइनस 7 माइनस 3 बड़ा कोष्टक बंद। उसके बाद में फिर 10 माइनस बड़ा कोष्टक। अब देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा रहता है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में क्या चीज़, उसके बाद देखो -7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -10। तो अब देखो इसके बाद में फिर 10 माइनस का चिन्ह बाहर है तो लगाए रहेंगे। उसके बाद बड़ा कोष्टक, अब देखो -10 में कि +6 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। तो -4 क्यों बचेगा, क्योंकि देखो -10 अधिक है और अधिक उधार लिया है, और उसके बाद में 6 रुपये दिया है तो -4 रुपये देगा, इसी नाते ये अभी बचा है -4। उसके बाद में 10 माइनस और माइनस का प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर जब गुणा होता है तो माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 10 + 4 कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर 14। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर, यही बोडमास का नियम कहता है। बोडमास का नियम इसी नियम पे लागू होता है। अगर देखो इसमें देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल किए हैं, अगर इसमें गुणा यानी मल्टीपल काटने वाला रहता तो काटते हैं, उसके बाद डिवीजन भाग रहता, मल्टीपल गुणा रहता, गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, उसके बाद घटाते हैं, सबसे लास्ट में क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, जिस तरह से बोडमास का नियम लागू हो रहा है सवाल पे, इसी तरह से आप सब लोग सवाल पे लगाने का फ़ायदा उठाएं। और उस बोडमास का नियम यही कहता है, पहले कै को पहले काटिए तब पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही था। तो आप सब लोग बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो इसी तरह से सवाल अभी 2-4 सवाल और हम आप सब लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप सब लोग इस वीडियो को आनंदपूर्वक से देखें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 26 + 936 भागा 26 कितना दिया है, 26 + 936 भागा 26। तो देखो इसको किस प्रकार से हम लोग हल करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 26 प्लस दिया है 936, तो 26 में 936 को जोड़ देंगे और भागा लगा देंगे और 26 फिर भागा तब 26 से करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब देखो बोडमास का नियम आप सब लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए बोडमास के नियम के अनुसार क्या होता है कि पहले देखो, पहले ब्रैकेट आता है, उसके बाद में काटने वाला ऑफ आता है गुणा, उसके बाद में फिर डिवीजन भाग यानी तीसरे नंबर पे भाग आता है तो तीसरे नंबर पे भाग करेंगे, उसके बाद में फिर गुणा आता है, फिर जोड़ता है, फिर घटाते हैं। तो बताओ बीच में आता है कि नहीं भाग, तो इस यानी जोड़ से पहले ही भाग आता है, तो पहले भाग को करेंगे। तो अगर 26 + 936 भागा 26 है तो भागा अगर करोगे 936 भागा 26 तो इससे ए कटेगा कितने बार में, 36 बार में। तो ऐसे लिख सकते हो अब इसको, देखो 26 + 36। तो अब इसको जोड़ लोगे, 6 कितना होता है, 12 के 2 हासिल 1, 6 12 के 2 हासिल 1। उसके बाद में
3 2 5 5 1 हासिल 6 यानी 62 जो हम हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट देखो इस तरह से हल किया जाता है किसी समीकरण को। अब अगर हमको नहीं बोर्ड मास का नियम पता रहता तो इसको इसमें जोड़ते हैं, उसके बाद तब भाग करते हैं। ऐसा नहीं होता है, बोर्ड मास का नियम लगाना सीख लो बेहतर तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखो, 63 गुणे 121 गुणे 14 भागा 1000 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सवाल को देखने के बाद एक बार ज़रूर बोर्ड मास का नियम याद कर लेना, यानी एक बार अपने तो सवाल लिख लेंगे, उसके बाद हल लिखेंगे। अब बताओ हल में क्या करेंगे, बोर्ड मास का नियम क्या होता है कि पहले भागा देना है उसके बाद में गुणा करना है, लेकिन यहाँ पे गुणा दिया है पहले उसके बाद में भाग दिया है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 63 गुणे 121 गुणे 14, देखो भागा है तो भागा जानते हो बटे के नीचे रहता है, तो भागा लिख सकते हो 1000, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप सब लोग कर सकते हैं। तो देखो अगर 63 गुणे 121 गुणे 14 करते हो तो आता है 1,06,722 इतना आता है, बटे 1000 करोगे, 1000 करोगे। देखो हम जानते हैं कि जब इस तरह से बट डिवाइड रहता है तो देखो 3 जीरो हैं तो 3 अंक ले लेंगे, 1 2 3, और एक के स्थान पे क्या रख देंगे, दशमलव। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर 106.722। अगर आप 1,06,722 में अगर भाग देंगे 1000 का तो इतना आएगा, यही आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करना, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम आप सब लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में उसको लगा के कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, तो हम उसका आंसर बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। 1/2 फिर भागा है 4 + 20 पूरे के बटे, देखो दिया है पूरे के बटे, क्या दिया है 1/2 गुणे 4 + 20, इसको कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों बड़ा हल लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब 1/2 है, 1/2 लिखो। पहले भाग को हल करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास का नियम हम लोग पढ़े हैं। तो भाग को जब हल करेंगे तो भाग है तो इसको ऐसे गुणे के रूप में करके 1/4 कर सकते हैं कि नहीं दोस्तों, कर सकते हैं। फिर + 20 इधर ये बटे, उसके बाद में फिर देखो अब यहाँ पे 1/2 गुणे 4 + 20। अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे स्टूडेंट, देखो अब यहाँ पे हम लोग सिंपल, अब इसको देखो 1 का गुणा 1 में होगा तो कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद में 2 का गुणा 4 में होगा तो कितना होगा, 8 होगा। फिर + 20, उसके बाद बटे 2 एकने 2, 2 दूना है 4, काट सकते कि नहीं, का को पहले काटिए, ठीक है। तो पहले काट देंगे तो कितना यहाँ नीचे आ गया 2 + 20। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ इसका ऐसे ले लेंगे, इसका ऐसे कितना होगा 8, और एक का ऐसे कितना होगा 8 ही होगा, हम लोग जानते हैं। अब 8 का जब इसमें भाग दोगे तो 1 प्राप्त होगा, तो 1 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बीच में लगा है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 1 का जब इसमें भाग दोगे तो 8 प्राप्त, 8 का जब इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 160। उसके बाद में क्या करेंगे, अब उसके बाद में बटे, पूरे के बटे कितना दिया है 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। तो अब इसका देखो फाइनल जो आंसर होगा, देखो कि अब 60 में 160 में अगर 1 जोड़ोगे तो 161 होगा, बटे 8 पूरे के बटे 22, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका देखो y पद का गुणा y पद में होता है, तो इसके बटे 1 लिख सकते हैं, तो इसके बटे 1 लिख सकते हैं, y पद का गुणा y पद में, मध्य पद का गुणा मध्य पद में। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा 161 बटे 8 गुणे 22, 8 गुणे 22। अब देखो हम लोग गुणा करके यही आंसर कर देंगे, 161 बटे 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 हासिल 17। तो इतना हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर।
जिन बच्चों को ये सवाल थोड़ा कम समझ में आया होगा उसको उस वीडियो को फिर से देख लें, और मैं आशा कर रहा हूँ कि उसको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हमारी इस पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, बोर्ड मास का नियम पूरा देखना पड़ेगा, तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या से क्या हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एवं शेयर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। इसको लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी लोग का प्यार इसी तरह से बना रहे तो हम वीडियो और बेहतर से बेहतर तरीके से बनाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट।